स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लास स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आज सेमेस्टर 2 का सिलेबस लेके आ रहे थे, जो कि स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए होगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे। उन सारे स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को सेमेस्टर 2 में जाना है। तो वही सेमेस्टर 2 का MJC मैथमेटिक्स का हम सिलेबस लेके आ रहे थे, ठीक है। और यह वैसे स्टूडेंट्स के भी होंगे जो बिहार यूनिवर्सिटी में या बिहार के अदर यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिए होंगे और वह सेकेंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अब सिलेबस बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो सबका सिलेबस सेम ही हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपका बिहार यूनिवर्सिटी यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का एग्जाम अभी जस्ट समाप्त हुआ है, तो उसी के सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। और तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ से टॉपिक डाले हैं सिलेबस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर फॉर मेजर कोर्स यानी MJC की हम बात कर रहे थे। और यह बिहार यूनिवर्सिटी भी है या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी दोस्तों, ठीक है। तो देखो, जो मेजर कोर्स है वह मेजर कोर्स को आप एक और नाम से जाना जाता है। इसमें एक ही पेपर पढ़ना है आपको, ठीक है। जिस तरह से सेमेस्टर 1 में अगर एक पेपर पढ़े हो, उसी तरह से सेमेस्टर 2 में भी आपको एक ही पेपर पढ़ना है। और उस पेपर का जो नाम है वह कैलकुलस एंड ज्योमेट्री है, ठीक है। यानी यहाँ कैलकुलस और ज्योमेट्री ही आपको पढ़ा जाएगा। और इसमें आपको 5 यूनिट में या 5 यूनिट आपको पढ़ना होता है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 में जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस आपको पढ़ना है, ठीक है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में यह इतना चैप्टर है, आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है, ठीक है। और वह कौन कौन से चैप्टर है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर आपको दिख रहा होगा वह सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम है, ठीक है। या चैप्टर नंबर 1 जो है वह क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लेबनिज थ्योरम है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 में आते हैं तो मैक्लॉरेंस एंड टेलर्स थ्योरम है, ठीक है। उसी तरह से चैप्टर नंबर 3 में आते हो तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको पढ़ना होता है, ठीक है। उसी तरह चैप्टर नंबर 4 में आते हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड यूलर्स थ्योरम आपको पढ़ना है। उसी तरह से नेक्स्ट में आते हो तो टोटल डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से एल हॉस्पिटल रूल आपको पढ़ना है, कर्वेचर पढ़ना है और एसिम्टोट्स पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो है वह कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ना है। यानी कार्टेशियन में भी पढ़ना है आपको, पोलर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यह आपका यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। इसी तरह से हम यूनिट नंबर 2 में आते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में आप को जो बुक पढ़ना है वह है इंटेग्रल कैलकुलस, ठीक है। इंटेग्रल कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर हैं, वह सब एक एक चैप्टर की अगर बात करें हम, तो यह यूनिट नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 में जिस तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े थे, फर्स्ट बुक था और डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर हुआ करते थे, उसी तरीके से इंटेग्रल कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है इंटेग्रल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, ठीक है। यानी आपको रेशनल और इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटेग्रल्स, यानी आपको डेफिनिट इंटेग्रल्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसी तरह से रिडक्शन फार्मूला है, एरिया आपको पढ़ना है, ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व या लेंथ ऑफ प्लेन कर्व एंड एरिया बाउंडेड बाय द प्लेन कर्व आपको पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट में आओगे तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड ऑफ ए रिवॉल्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट में आते हो तो बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ना है। और लास्ट में जो है वह मल्टीपल इंटेग्रल्स आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप यूनिट नंबर 3 में आते हो तो यूनिट नंबर 3 में जो बुक पढ़ना है वह बुक आपको है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। यानी 2D इसको कहा जाता है, 2D ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक है। 2D ज्योमेट्री में जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस, ठीक है। यानी रेक्टेंगुलर एक्सेस का आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में आते हो तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, ठीक है, एंड इट्स रिडक्शन टू द नॉर्मल प्लेन, ठीक है। यानी कोनिक का आपको जनरल इक्वेशन पढ़ना है और उसका नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर देना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में आते हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी इसमें कहो तो 3 ही चैप्टर पढ़ना है, इसमें भी बहुत सारा चैप्टर होगा, ठीक है। अब या बहुत सारे एक्सरसाइज होंगे, तो यह सब चीज़ आपको पढ़ना है। ये यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है और यूनिट नंबर 5 में क्या क्या पढ़ना है, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 में जो आपको बुक पढ़ना है वह 3D यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं।
फर्स्ट चैप्टर आपको स्फीयर पढ़ना है, उसके बाद में फिर कोन पढ़ना है, फिर सिलेंडर आपको पढ़ना है, फिर सेंट्रल कोनिक्वाइड पढ़ना है, ठीक है। उसके पाराबोलॉइड पढ़ना है। इसके बाद में पढ़ना है आपको प्लेन सेक्शन ऑफ ए कोनिक्वाइड आपको पढ़ना है, ठीक है। और सेकंड लास्ट है जनरेटिंग लाइन आपको पढ़ना है। और लास्ट में को पढ़ना है वह टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द कोनिक क्वाड आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यह आपका यूनिट नंबर 4 की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से यूनिट नंबर 5 की अगर बात करोगे तो यूनिट नंबर 5 में जो बुक है वह उस बुक को आप वेक्टर एनालिसिस कह सकते हैं, नहीं तो वेक्टर कैलकुलस आप कह सकते हो, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है या पहला चैप्टर पढ़ना है वह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में आओगे तो प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट में आते हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर फंक्शंस की आपका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट में है ऑपरेशन विथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, यानी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है। इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, यानी वेक्टर फंक्शन का आपको डिफ्रेंसिएशन भी करना है और इंटीग्रेशन भी करना है, ठीक है। और लास्ट में जो पढ़ना है वह आपको है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेमेस्टर 2 की अगर बात कर रहे हैं तो सेमेस्टर 2 में मेजर कोर्स मैथमेटिक्स में आपको 5 यूनिट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कहें 5 यूनिट आपको पढ़ना होता है। यूनिट नंबर 1 में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस जो बुक का नाम है, उसी तरह से यूनिट नंबर 2 में इंटीग्रल कैलकुलस है, यूनिट नंबर 3 में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और यूनिट नंबर 4 में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और यूनिट नंबर 5 में अब वेक्टर एनालिसिस नहीं तो रियल एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है। तो देखो पहले जो आपको जो ईयर वाइज जो सिलेबस हुआ करता था, तो यह सब जितना भी आपको बुक है वह सब बुक का अलग अलग आपको किताब आता था, ठीक है। अलग अलग बुक्स आते थे, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस का अलग बुक हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस का अलग बुक हो गया, वेक्टर एनालिसिस अलग हो गया, 2D अलग हो गया और 3D अलग हो गया। सब का अलग अलग आपको बुक आते थे, ठीक है। लेकिन अब जब से आपको सेमेस्टर वाइज सिलेबस किया है तो आपको सबका कंबाइंड बुक भी आता है, ठीक है। तो आप चाहोगे तो कंबाइंड बुक को भी आप ले सकते हो, ठीक है। और वह भी अभी न्यू आ रहा है, और लालजी प्रसाद का बुक आ रहा है, तो आप उस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और याद रखना कि मेरा एक बैच है स्टार्ट हो रहा है, जो कि 4 तारीख से बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है। 2 तारीख को सरस्वती पूजा है और 4 तारीख को आपको बैच स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और यह बैच है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिए होंगे, स्पेशली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट्स के लिए जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे चुके हैं और सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं, तो डेली आपका लाइव क्लासेस, ठीक है, 1 घंटे का पर डे आपका लाइव क्लासेस चलेगा, और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा। जो क्लास हो जाएगा उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को परचेज करके इनरोल कर लीजिए, और इनरोल करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली आपका लाइव क्लास, मेजर कोर्स और साथ ही साथ माइनर कोर्स के भी जो स्टूडेंट्स होंगे वह भी माइनर कोर्स के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। माइनर कोर्स का जो सिलेबस है वह सेम टू सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। मेजर कोर्स में जो होता है उससे थोड़ा कम होता है माइनर कोर्स का, ठीक है। तो माइनर कोर्स का जो सिलेबस है एक बार और हम उस सिलेबस को बताएंगे जब बैच स्टार्ट करेंगे उसमें, तो उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं तो इनरोल कर लीजिए और इनरोल करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।